हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और कल सुबह का ये वीडियो है। दिन है बुधवार का, सुबह का ये टाइम था। सुबह के 6:30 बजे का टाइम होगा। 6 बजे मैं आज उठी हूँ क्योंकि आजकल ना 4 से 5 दिन हो गए हैं बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो जब बच्चे घर पे क्लासेस ले रहे हैं तो 9:30 से उनकी क्लासेस स्टार्ट होती है, तो मैं थोड़ा-सा लेट आज उठी हूँ। उठते ही सबसे पहले मैंने पूरे घर की झाड़ू लगाई है। घर की झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपना गर्म पानी लेके पानी पीने के लिए। तो यहाँ पे रिलैक्स होके मैं अपना 3 गिलास पानी पीऊँगी। और जो लोग भी बोलते हैं ना कि हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, अगर वो सुबह 3 गिलास पानी पी लेंगे, तो उनका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पानी तो ऐसी चीज़ है ना जो कि आपके पेट की सारी गंदगी, सारे रोग, सारी बीमारियाँ दूर करता है। पानी पी के मैं सीधा आई किचन में और अब कर लेते हैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। हस्बैंड जी ऑफ़िस जाएँगे तो यहाँ पे मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ते में मैंने कल रात को ना काले वाले चने भिगोए थे, साथ में उसमें मैं 2 दाने आलू डाल के आलू चने की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो कि मेरे घर में मेरे दोनों बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। रात को ही डिसाइड हो जाता है कि सुबह नाश्ते में क्या बनेगा। तो जब सब्ज़ी कुछ नहीं होती ना तो ये दालें काम आती हैं, क्योंकि सब्ज़ी घर में कुछ भी नहीं थी। मतलब ऐसी सब्ज़ी नहीं थी जो बच्चे खाते हों। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ना तो मार्केट जाने का हो पा रहा है, ना तो कुछ सब्ज़ियाँ आ पा रही हैं। क्योंकि जहाँ पर मंडी लगती है वहाँ पे ना इतना ज़्यादा कीचड़-कीचड़ सा हो जाता है। चिकनी मिट्टी है वहाँ पे तो फिसलने का बहुत डर रहता है। तो हस्बैंड बिल्कुल मना बोल देते हैं आजकल सब्ज़ी वहाँ जाके लाने के लिए, क्योंकि थोड़ा-सा सस्ता सब्ज़ी लाने के चक्कर में ना अगर पैर फिसल गया तो बहुत महँगा पड़ेगा। तो इसीलिए आजकल हम मंडी नहीं जाते हैं, बस ऐसे ही जो गली में आते हैं ना रेहड़ी वाले बेचने सब्ज़ियाँ, उनसे ही ले लेते हैं। या फिर हमारी जो कॉलोनी है उसके बाहर बैठते हैं सब्ज़ी वाले भैया, वहाँ से लेके आ जाते हैं। तो सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी तो मैंने काले चने रात को ही भिगो दिए थे। तो यहाँ पे चने और आलू को ना मैंने कट कर लिया है थोड़ा-सा, क्योंकि रात भर भीगे हुए चने हैं, 4 से 5 सीटी में चने आराम से गल जाएँगे। तो आलूओं को मैंने छोटा मतलब काट दिया है क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के थे। आलू और चने बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। अब मैं आ गई हूँ अपने बाकी काम करने। बिस्तर ये वाला नीचे लगता है हमारे बेडरूम में रात को, ये वाला गद्दा, तो ये गद्दा मैं उठा के लाई हूँ, क्योंकि जब मैं उठती हूँ सुबह तो सब लोग सोए होते हैं। तो ये गद्दा मेरा रह गया था उधर। गद्दा मैं बिछा दूँगी अच्छे से। इस बेड की बेडशीट मैंने आज चेंज वग़ैरह कुछ नहीं करी है। जो बेडशीट बिछी थी उसी को वापस से झाड़ के बिछा दिया है, क्योंकि ये बेडशीट ना मैंने कल ही बिछा रखी है। और ये बेडशीट भी ना डबल बेड की बेडशीट थी, पर ये प्रेस करने में एक कोने से मेरे से जल गई थी। तो मैंने इसको ना जितना जला हुआ हिस्सा था, मतलब थोड़ा-सा ही जली थी वैसे तो मैंने इसको ना उतना काट के इसको मैंने सिंगल बेड के लिए तैयार कर दिया है, साइड से इसके किनारे सिल के। तो अब ये सिंगल बेड में बढ़िया बिछाने के काम आती है। वैसे भी मेरे पास ना सिंगल बेड की बेडशीट है नहीं, तो इसीलिए फिर डबल बेड की ही मुझे बिछानी पड़ती हैं। 2 से 3 बेडशीट ही हैं सिंगल बेड की, ज़्यादा नहीं है। बेड वगैरह ठीक करके मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफ़िस जाना है, तो मुझे यहाँ पे बनाना है नाश्ता। अभी मैंने नहाया नहीं है, काम ऐसे ही होते हैं, मतलब हिसाब से जब जिस तरीके से काम करना होता है। क्योंकि जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तब रूटीन अलग होता है, जब बच्चों को घर पे छुट्टी होती है तब रूटीन अलग होता है। और बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस से मैं तो इतना परेशान हो गई हूँ ना, 1 हफ्ता होने वाला है बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो सारे काम अपने टाइम टू टाइम हो जाते हैं। घर की साफ-सफाई, बच्चों का स्कूल जाना, खाना-पीना, सारे पूजा-पाठ सब कुछ टाइम से हो जाता है। पर यही है कि ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में थोड़ा-सा काम आगे-पीछे चल रहे हैं। क्लासेस ना 9:30 से लगती हैं। अगर स्कूल टाइम से ही लगती तब भी काम सारे अपने टाइम से हो जाते। तो चलिए ख़ैर जैसा भी है अपना काम निपटाते हैं फटाफट से। कोशिश मैं करती हूँ बच्चों की क्लासेस लगने से पहले मेरे सारे काम निपट जाएँ, क्योंकि दोनों बच्चों को अलग-अलग रूम में बिठाना होता है। कभी उसको देखो, कभी उसको देखो, ऐसी मेरी भाग-दौड़ लगी रहती है। और फिर मेरा फ़ोन भी बिज़ी हो जाता है, तो वीडियो भी इसी वजह से ना छोटे-छोटे से ही बन पा रहे हैं, क्योंकि दिन भर फ़ोन बच्चों के पास रहता है।
और फिर मेरे पास फ़ोन आता ही नहीं है, ना तो मैं फिर कुछ वीडियो बना पाती हूँ। यहाँ पर मैंने आलू और चने की सब्ज़ी में लगा दिया है तड़का। स्वादिष्ट सी आलू चने की सब्ज़ी यहाँ पे बन के तैयार है, बस एक बॉयल आने तक इसको पकाना है, क्योंकि आलू, चने सब कुछ पके हुए थे। दूसरी साइड यहाँ पे मैं फटाफट से लगा लूँगी आटा। तो मैंने आटा निकाल लिया है और आटे को ना मैं आजकल छान के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बरसात के सीज़न में ना आटे में कीड़े वगैरह पड़ने का डर रहता है, तो ऐसा रिस्क लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। आटा हमेशा छान के ही यूज़ करना चाहिए, ताकि कुछ ऐसा हो भी तो आपको दिख जाए, तो आप सतर्क रहो, नहीं तो बिना आटा छाने हुए ना खाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो आटे को छान के अच्छे से, उसके बाद जो मैंने 1 दिन पहले ना मलाई से मक्खन निकाला था, तो जो मलाई में से दूध निकलता है, वो दूध मैंने एक लोटे में निकाल के रखा था। तो इससे मैं अब ना आटा लगाऊँगी। रात को भी मैंने इसी से आटा लगाया था। थोड़ा-सा ये दूध बच गया था, अब मैंने सुबह इसका आटा लगा लिया है। जब हम इस दूध का आटा लगाते हैं ना, तो इससे रोटियाँ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं कि पूछो ही मत। बहुत अच्छी लगती है रोटियाँ, एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट सी। तो मैं तो इसको आटा लगाने के लिए यूज़ कर देती हूँ। किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देती है एक हाउसवाइफ़। तो यही हुनर होना चाहिए, ताकि कोई चीज़ आपकी वेस्ट भी ना हो, सारी चीज़ें काम में आ जाएँ। तो देखिए जी, आटा लगा के मैंने रोटी बनाई है हस्बैंड जी के लिए। हमारे लिए तो मैं रोटियाँ बाद में ही बनाऊँगी, जब मैं नहा धो के पूजा-पाठ कर लूँगी। हस्बैंड जी को ऑफ़िस जाना था, तो उनके लिए मैंने रोटियाँ बना के उनको नाश्ता करने के लिए दे दिया था। घर की झाड़ू तो मैंने सुबह-सुबह ही लगा ली थी, 6 बजे जब मैं उठी थी। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मेरा झाड़ू लगाने का ही होता है, और पोछा लगाना रह गया था। अब यहाँ पे मैंने मॉपिंग के हेल्प से पूरे घर में मैं पोछा लगाऊँगी। फ़िनाइल डाल दिया है मैंने थोड़ा पोछे वाले पानी में। चाहे आप फ़िनाइल वगैरह यूज़ करो, ना करो, पर बरसात के सीज़न में आपको ज़रूर से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बरसात के सीज़न में ना थोड़ा-सा कीड़े-मकोड़े घर में आने का डर रहता है, और साथ ही हमारा फर्श भी थोड़ा-सा ना चिपचिपा सा हुआ रहता है। तो फ़िनाइल का पोछा लगा के ना फर्श में एकदम से चमक आ जाती है, और साथ ही कोई भी कीड़े-मकोड़े फर्श पे नहीं आएँगे। और कल की वीडियो में ना मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपका घर इतना छोटा-सा है, आप बड़ा घर क्यों नहीं ले लेते? तो मेरा घर छोटा नहीं है, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं। 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के हिसाब से मतलब मेरा घर ठीक है एक सिंगल फैमिली के लिए। 2 रूम हैं, शायद उन्होंने मेरा दूसरा वाला रूम नहीं देखा होगा, मंदिर वाला। तो मेरे पास 2 रूम हैं, एक तो ये वाला है जो कि आप वीडियो में ज़्यादातर देखते हैं, और दूसरा रूम मेरे पास बगल में भी है। वो रूम भी काफ़ी बड़ा है, साथ में बीच में लॉबी भी है, किचन, लैट्रिन, बाथरूम और बालकनी सब कुछ सेपरेट है। मतलब एक जो 1 बीएच का जो फ्लैट होता है वो है मेरा। तो ये छोटा नहीं है, एक सिंगल फैमिली के लिए इनफ है। बाकी जब ज़रूरत होगी बड़े घर की, तो भगवान चाहे आगे जाके वो भी ले लेंगे। फ़िलहाल ये घर हमारे लिए बहुत ही बड़ा, मतलब बढ़िया है, ना तो छोटा है, ना तो बड़ा है। और वैसे भी अभी मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो वो अलग रूम में जाके सोते भी नहीं हैं। मंदिर वाले रूम में कोई भी नहीं सोता। हम सभी लोग एक ही रूम में सोते हैं, क्योंकि बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि उनको अलग रूम में सुलाया जाए। ख़ैर, लोग जो सुलाते हैं वो तो बचपन से ही आदत होती है। मेरे बच्चे कभी अलग सोए नहीं हैं, ना तो बच्चों को मेरे बिना नींद आएगी और ना तो बच्चों के बिना हमें नींद आएगी। क्योंकि रात भर टेंशन सी लगी रहती है ना। मौसम ठंडा होता है, गर्म होता है, बच्चों ने ओढ़ा है, नहीं ओढ़ा है, और मेरे बच्चे तो डरते भी बहुत हैं, अकेले नहीं सो सकते, तो इसीलिए हम लोग एक ही रूम में सोते हैं। यहाँ पे ये कपड़े मैंने थोड़ा-सा धुले थे, और कपड़ों के लिए भी ना मेरे पास एक कमेंट था कि दीदी आप ना मशीन में ही कपड़ों को पानी से निकाल देती हैं, आप टब या बाल्टी का यूज़ नहीं करते। तो देखती हूँ मैं, कभी तो मैं मशीन में ही पानी निकाल डाल के छाल देती हूँ कपड़ों को, कभी मैं इस तरीके से बाल्टी में डाल के भी निकाल देती हूँ। जब जैसा हो उस तरीके से काम करती हूँ। अब अभी क्या है, मौसम ख़राब हो रहा है, फिर से बारिश आने का मौसम हो गया था, मौसम आप देख सकते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। तो मैंने फटाफट से ना हाथ से ही कपड़े धुल दिए, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी होती है, फिर मेरे बच्चों के क्लासेस लग जाएँगे ना, तो फिर मेरा काम रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने फटाफट से सारे कपड़ों को ना बाल्टी में डाल के हाथ से ही निकाल लिया था।
2 पानी से मैंने इनको धोया है, क्योंकि ड्राई कर देती हूँ मैं कपड़ों को एक बार, तो साबुन इनमें ज़्यादा रहता नहीं है। एक पानी से मैंने निकाला, फिर दूसरे पानी से दोबारा निकाला, तो कपड़े यहाँ पे छाल दिए हैं बढ़िया से। अब इनको मैं ड्राई करके, भले ही मुझे अंदर ही इनको सुखाने क्यों ना डालना पड़े, बालकनी में ही मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, तो बरसात की बूँदें भी गिरती हैं तो मैं तुरंत उठा देती हूँ। ऐसा नहीं होता छत पे डाले हैं तो पता नहीं चलेगा बारिश हो रही है। मेरे कपड़े बालकनी में सूखते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही बारिश होती है मैं तुरंत कपड़े हटा देती हूँ। पहले तो मैंने ना, जो हमारी विंडो है इस साइड भी तार बांधी हुई थी, वो तार मैंने अब हटा दी है, क्योंकि जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है ना, तब से फिर क्या होता है ना, अंदर थोड़ा-सा बाहर की हवा आना ज़रूरी होता है। तो मैं विंडो दिन भर में खोल देती हूँ, पर्दे हटा देती हूँ, ताकि थोड़ा-सा बाहर की हवा अंदर भी आए। नहीं तो आजकल तो घर में इतनी ज़्यादा सिलन की प्रॉब्लम हो जाती है, पूरे घर में सिलन की ही स्मेल सी आने लगती है। तो इसलिए अब मैं बाहर की साइड ही कपड़े सुखाती हूँ, बाकी जितने भी बच जाते हैं उनको मैं स्टैंड में डाल देती हूँ। वीडियो के लिए भी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी वीडियो आप बहुत छोटे-छोटे से डाल रहे हो, थोड़ा बड़े डालो। तो बस थोड़ा-सा मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो, मतलब बच्चों का स्कूल ओपन हो, फिर मैं अपने प्रॉपर वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जल्दबाजी में मुझे वीडियो बनानी होती है। सुबह मैंने वीडियो बनाई, फिर बच्चों की क्लास लग गई, फिर उतनी देर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, फिर मैंने लंच बनाया। बीच में छोटे-मोटे से काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, फिर वीडियो बनाने का नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चों के पास फ़ोन होता है। लंच में मैंने आज खाली चावल बनाए थे, सुबह की आलू चने की सब्ज़ी बची थी, और 1 दिन पहले ना मैंने आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। तो दोनों बच्चे तो आलू और चने की सब्ज़ी में चावल खाएँगे, मैं पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी में ही खाऊँगी, क्योंकि मुझे सूखी सब्ज़ी में चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और फिर ना टेस्टी भी होता है काफ़ी। रोटी बची थी सुबह की, यहाँ पे मैंने तिल की चटनी बनाई थी, तिल की चटनी और अचार, साथ में आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो यही आज का हमारा लंच होने वाला है। और जैसे ही बच्चों की क्लास ख़त्म होती है ना, मुझे जल्दी से इनको फिर लंच मतलब बनाने में चली जाती हूँ किचन में, ताकि टाइम से उनको लंच भी करा दूँ, क्योंकि सुबह से बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, फिर जैसे ही लंच करते हैं, फिर उनका ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है, बच्चों को फिर ना टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं थोड़ा जल्दी उनको लंच करा देती हूँ, 2 बजे तक करा दो, फिर ताकि बच्चे थोड़ी देर अपना टीवी वगैरह देख लें या फिर खेल लें, ताकि एकदम से भी ट्यूशन का टाइम ना हो, क्योंकि टाइम तो ऐसे भागता है ना, पता ही नहीं चलता कब शाम हो गई। टाइम से लंच करा दो तो बच्चे थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर लें, उसके बाद वो दोबारा से ना अपना ट्यूशन वगैरह के काम में चले जाएँ। फिलहाल चलिए आज की इस छोटी-सी वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी मैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।